अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। राजद नेता और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत अब रहने लायक जगह नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बाहर रहने की सलाह दी है। उनके बयान से बिहार का सियासी पारा काफी गर्मा गया है और उनके बयान के बाद बीजेपी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें परिवार सहित पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। तो वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादा का होगा, हमारा नहीं है। खैर, इन दिनों सर्दी के मौसम में बिहार के सियासी तापमान में काफी उबाल देखा जा रहा है। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान निंदनीय है और निश्चित तौर पर यह आरजेडी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। यह दिखाता है कि आरजेडी किस तरीके की राजनीति करना चाहती है। देश में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति, यह आरजेडी की राजनीति है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद को लिबरल और खुद को सेक्युलर पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी है, इस देश की भावना के खिलाफ है और कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस देश में अगर इतनी ही तकलीफ, इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जो सुविधाएं उनको मिल रही है देश के नागरिक के तौर पर, जो प्रिविलेज एंजॉय किया है नेता के तौर पर, उसको छोड़ दें और सब परिवार पाकिस्तान चले जाए। उनको कोई रोकेगा नहीं। कल तो बड़ा सबसे सस्ती गाली हो गई, पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा, हमारा बाप दादा नहीं है। हमारा बाप दादा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहा है, गड़ा है, हम भी यहीं गए। हार्वर्ड में पढ़ रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक नेता का बयान, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सलाह दिया है कि ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाएं। अब देश में जो शासन चलाने वाली पार्टी है वो इस बात पर चिंतन नहीं कर रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आदमी जो है इस तरह की बात कैसे कह रहा है। याद होगा आमिर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी यही जवाब मिला था कि पाकिस्तान चले जाएं। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। आपका राजधर्म क्या कहता है कि आपके देश का जो नागरिक है वो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस बात का माने इंतजाम करना और ऐसा माहौल बनाना वो आपकी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। न नैतिक जवाबदेही बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही सब है। और आप बेशर्म की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। इसी के लिए आपको जनता ने दिल्ली के गद्दी पर बैठाया है या बिहार के गद्दी पर आप कब्जा करना चाहते हैं। एक नेता का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें से 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात,
गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य थे। एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। देखो अब ऐसा है कि वोट फारूक अब्दुल्ला अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन ऐसे ही संसद परिसर में चीन से तनातनी के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जाना जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। वाह। सिवा जाना कहाँ। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। आज संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय समय से 6 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि पहले संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। वहीं सदन में चालू सत्र की कार्य उत्पादकता 97% रही। इस सत्र में लोकसभा में 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और कुल 7 विधेयक पारित हुए। महामारी कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक किया। इस बैठक में कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए प्लान पर चर्चा की गई। वहीं आईएमए के मुताबिक चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है और भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी हुई है और ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। इसके अलावा उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाए जाने और कोविड सैंपल की जीनोम स्कैनिंग कराने पर जोर भी दिया। मीटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अटैक एक कार में हुआ है। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट इस्लामाबाद के I-10/4 सेक्टर में हुआ है। हालांकि अभी तक ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका, तभी जोर का धमाका हुआ। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी डॉन के हवाले से ये पुष्टि की गई है कि I-10 क्षेत्र में एक क्लिनिक के बाहर विस्फोट की सूचना मिली और इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था और इसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग जख्मी हो गए थे। यह धमाका पेशावर की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ था।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिकनी किलर और द स्प्रिंट के नाम से मशहूर चर्चित सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को नेपाल के काठमांडू जेल से रिहा कर दिया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि चार्ल्स शोभराज को नेपाल की अदालत ने 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नेपाल की अदालत ने शोभराज को छोड़ने का फैसला उसकी उम्र के आधार पर लिया है। चार्ल्स 78 साल का हो गया है और जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उसे रिहा किया गया। अदालत ने 15 दिन के अंदर उसे अपने देश वापस भेजने का भी फैसला सुनाया है। शोभराज पर 1970 के दशक में 15 से 20 हत्याओं का आरोप है। चार्ल्स शोभराज अक्सर विदेशी पर्यटकों को ही निशाना बनाता था। वो इन पर्यटकों से दोस्ती करके उन्हें ड्रग्स देता था और हत्या करके उनका सामान लूट लेता था। 90 के दशक में चार्ल्स भारत के लिए तिहाड़ जेल में सजा भी काट चुका है। चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना केसों की बढ़ने के साथ अब भारत में भी संक्रमण को लेकर जो है चौकसी बढ़ाई जा रही है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक भी बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय न्यू ईयर और आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कोरोना संबंधी नई एडवाइजरी जारी कर सकता है। आपको बता दें कि एडवाइजरी में लोगों को अधिक एहतियात बरतने के लिए सचेत किया जा सकता है। हाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।